हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि यार जो एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी थी जिसने कोविशील्ड वैक्सीन का विकास किया था, उस कंपनी ने एक अंग्रेज कोर्ट में, एक ब्रिटिश कोर्ट में इस बात को माना था कि भाई हमारी वैक्सीन जो है उससे एक विशेष प्रकार का साइड इफेक्ट होना संभव है। आपको याद होगा, मैंने आपको विस्तार से उसके बारे में बताया था, एक छोटा सा एपिसोड भी लिया था, आपसे चर्चा करी थी। हिंदू की क्लास में भी मैंने उसके बारे में चर्चा करी थी। तो एस्ट्राजेनेका कंपनी जो है, कोविशील्ड वो वैक्सीन है जो हमारे देश में सबसे ज्यादा लगी। मेरे ख्याल से 160 करोड़ वैक्सीन जो है वो भारत में प्रयोग की गई, और मतलब मेरे को भी लगी है, मेरे ख्याल से आप में से भी ज्यादातर लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगी होगी। तो इस साइड इफेक्ट की चर्चा जो है हर जगह चली, काफी इसको लेकर विवाद भी हुआ और बहुत सारे उसको लेकर चर्चाएं चली। तो अभी इस दौर में एस्ट्राजेनेका ने एक और, अभी ये कुछ दिनों पहले की ही बात है, तो आज क्या हुआ है, एस्ट्राजेनेका कंपनी ने यह घोषणा करी है कि मार्केट में उसकी जितनी भी कोविड की वैक्सीन उपस्थित है, याद रखिएगा अभी यूरोप के लिए करी है, केवल यूरोप के मार्केट में उसकी जितनी भी वैक्सीन उपलब्ध है, उपस्थित है, वो उन सबको वापस ले रही है। देखिए अब इसका कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि वो सब विषाक्त है या कुछ है, ऐसा कुछ है इसलिए ऐसा हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसका कारण क्या दिया है मैं आपको बताऊंगा। तो एक बार 5-7 मिनट में इस पर चर्चा करेंगे कि ये कदम क्या है, इस कदम का भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कुल मिला के ऐसा अगर किया जा रहा है तो ऐसा करने का प्रमुख कारण क्या है, इसके बारे में चर्चा हम लोग एक बार करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो शुरू हो रहा है, शुरू हो चुका है कल शाम 6 बजे से। तो आप AJ लाइव कोड लगा के 27,999 में उस बैच से जुड़ सकते हैं। आपको इसमें रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे प्री और मेंस के, और आपको मेंस के क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी। और अगर आप प्री को 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगे, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी फीस के अंदर समावेशित होगा। तो आज ही आप AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार, सही आकृति प्रदान कीजिए। चलिए, तो भाई हुआ क्या है, आपको पूरी बात बता देता हूं कि देखो भाई, जैसा कि आप लोगों को इसका पॉइंट यह है कि जैसे एस्ट्राजेनेका नाम की ये जो कंपनी थी, इस कंपनी ने एक तो भारत में बनाई कोविशील्ड, ये बात हम जानते हैं। भारत में जो कोविशील्ड वैक्सीन जो सबको लगी, मतलब सबको तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में भारत में लोगों को कोविशील्ड लगी, ये इन्होंने लगाई। और यूरोप में इनकी, क्योंकि ये कोविशील्ड जो है ये बनाई एस्ट्राजेनेका ने थी, लेकिन इसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करता था। पुणे में है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो पूना वाला साहब का एक है ना, आपने नाम सुना होगा उनका, तो उनकी कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो इसका उत्पादन करती थी। तो अब क्या, लेकिन यूरोप में इस कंपनी की एक और वैक्सीन है जिसका नाम मैं यहां लिख के लाया हूं, वैक्सजेवरिया। तो इस एस्ट्राजेनेका कंपनी ने यूरोप में एक अपनी वैक्सीन बनाई, वैक्सजेवरिया, जो कि बेसिकली फॉर्मूला वही है, कोविशील्ड जैसी ही है, पर यूरोप में उत्पादन एक अलग कंपनी कर रही है, तो उसका नाम रखा गया है वैक्सजेवरिया। तो अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, एस्ट्राजेनेका ने एक ब्रिटिश अदालत में इस बात को माना था कि भैया हमारी वैक्सीन, चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे वो वैक्सजेवरिया हो, इनके सेवन से एक TTS नाम का एक जो है साइड इफेक्ट होने की संभावना होती है। यह बात इन्होंने न्यायालय में मान ली थी कि यह हमारे को जानकारी हुई है कि भाई ये एक साइड इफेक्ट संभव है। TTS क्या है जो आपको मैंने बताया था, थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। ये आपको याद है, आपको मैंने बताया था थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्या होता है, खून का थक्का जम जाना। थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसको हम बोलते हैं डेंगू, यानी कि आपके शरीर में प्लेटलेट्स की काउंट कम हो जाना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। तो ये दो गंभीर बीमारियां एक साथ जब मिल जाती हैं
तो इनको हम कहते हैं टीटीएस। ये टीटीएस होने का खतरा जो है वो आपको एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से है, ये बात एस्ट्राजेनेका ने मानी थी। और अब इस घोषणा के कुछ समय बाद ही एस्ट्राजेनेका ने क्या कहा है कि अभी के लिए हम यूरोप के बाजार से ये जो हमारी वैक्सीवेरिया है इसको हम वापस ले रहे हैं। और इसका कारण जो है वो ये दिया है एस्ट्राजेनेका ने कि एक तो इस वैक्सीन की मतलब वैक्सीन की कुल मिला के कोविड की वैक्सीन की मांग कम हो गई है। उन्होंने ये कहा है कि भाई हमारा स्टॉक मार्केट में पड़ा हुआ है और भी कई तरह की वैक्सीन जो है वो बन चुकी हैं, तो ऐसे में इस वैक्सीन की अब कोई खास मांग बची नहीं है, तो इसका जो भी स्टॉक मार्केट में है वो या तो एक्सपायर होने वाला होगा या हो जाएगा। तो इस वैक्सीन को हम विड्रॉ कर रहे हैं, इसको हम वापस ले रहे हैं और कोई कारण नहीं दिया गया है। यानी कि इस जो ये कोर्ट में मामला चल रहा है जहां पर उन्होंने ये बात स्वीकार की है, अगर आप इससे इसको जोड़ते हैं, कंपनी से पूछा गया कि क्या भाई इसमें कोई संबंध है, तो कंपनी ने कहा नहीं, इन दो चीजों का कोई संबंध नहीं है, ये बस एक कोइंसिडेंस है, ये एक बस संयोग मात्र है कि अभी हम पर एक मामला भी चल रहा है और अब हम इस दवाई को वापस भी ले रहे हैं। वापस लेना हमारा प्योर स्टॉक वाले प्रॉब्लम है कि भाई अब हमारा जितना स्टॉक बाहर है वो यूज तो हो नहीं रहा है, तो ये कारण है कि हम इस दवाई को वापस ले रहे हैं, इस वैक्सीन को वापस ले रहे हैं। इसका और किसी चीज से हमको कोई और लेना देना है नहीं। अब अभी के लिए ये खबर ये उन्होंने यूरोप में लिया है, लेकिन ये बात तय है कि बाकी देशों में भी जो भी इनकी दवाइयां हैं वो ये वापस लेंगे, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, बाकी देशों में भी वो यही कदम उठाएंगे, इसमें कोई खास डाउट मेरे को नहीं है, यही कदम आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी ही ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है कि भारत के बाजार से भी कोविशील्ड वैक्सीन को ये पूरी तरह से विड्रॉ कर लें। तो ये खबर जब छापी मिंट ने, तो इस खबर को छापने के लिए मिंट ने जैसे सीरम इंस्टीट्यूट से बातचीत करी, तो सीरम इंस्टीट्यूट का भी ये कहना है, जो भाई जिस कंपनी ने भारत में कोविशील्ड बनाई थी, बनाने की जिम्मेदारी जिसको दी गई थी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने भी ये कहा कि हां भाई सरकार ने काफी समय से इसका कोई ऑर्डर नहीं दिया है कि भाई क्योंकि कोविड नियंत्रण में आ गया है, सरकार की तरफ से कोई वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल नहीं रहा है कोविड का भी, तो सरकार की तरफ से कोविड वैक्सीन का कोई नया कार्यक्रम अभी नहीं चल रहा है, तो सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर आया नहीं है और हमारे पास अभी भी करीब 25 करोड़ वैक्सीन जो है वो पड़ी हैं। यानी कि 25 करोड़ का स्टॉक, 25 करोड़ वैक्सीन का स्टॉक हमारे पास अभी भी है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर इस वैक्सीन को भारत से भी वापस ले लिया जाता है तो उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। हालांकि यह बात फिर से एक बार सोचने वाली है कि जिस समय न्यायालय में यह केस चल रहा है, जिस समय न्यायालय में यह मुकदमा चल रहा है, ठीक उसी समय उसी मुकदमे के बीचों बीच कंपनी जब अपनी दवा को वापस लेती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक ऐसा संदेश जरूर जाता है कि इस मुकदमे में कंपनी जो है वो सुरक्षात्मक हो गई है, वो डिफेंसिव हो गई है, उसको अपने प्रोडक्ट पर जितना भरोसा पहले था उतना अब नहीं रहा है। यह एक संदेश निश्चित तौर पे जाता है। और इससे क्या होगा, कोविशील्ड को लेकर जो यह विवाद चला है कि भाई कोविशील्ड जो है क्या उसने लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित किया है, क्या उसने लोगों को अलग अलग प्रकार की बीमारियां दी हैं, यह विवाद और जोर पकड़ सकता है। तो यह कदम अभी भारत में हालांकि लागू हुआ नहीं है, जब लागू होगा इसके बारे में जो भी चर्चा होगी वो मैं आपके साथ करूंगा, लेकिन अभी के लिए बस इतनी ही बात थी जो मेरे को आपको बतानी थी। ठीक है, चलिए एक बार जाते जाते आपको दोबारा से बता दूं कि हमारा P2I बैच जो है वो कल शाम 6 बजे से शुरू हो गया है। एजे लाइव कोड लगाइए, 27999 में जुड़ जाइए। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चन का इवैल्यूएशन मार्क्स के साथ, फीडबैक के साथ आपको मिलेगा। प्री मेंस की टेस्ट सीरीज 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा। तो आप जो है आज ही एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।